हेलो बच्चों। तो अब तक हमने आत्मकथ्य में पढ़ा था कि किस तरह से संबूक अपने आप को एक मिट्टी का कच्चा घड़ा मानता है और अंत में वो कहता भी है, मैं हूँ अब मिट्टी का एक मुर्दा घड़ा, क्योंकि उसका धड़ सर से अलग हो गया था शरीर से उसका। तो वो कह रहा है अब आगे कि मुझे लगता है कि मेरी दोनों आंखें कई गुनी बड़ी होकर धरती में जड़ गई हैं और पुतलियां बिना हिले डुले सिर्फ देखती हैं अबाध। कितना आश्चर्य है कि पलकों से बाहर जाते ही मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई है। मुझे सम लगने लगे हैं ऋषि और व्यात। पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। अबाध, निर्बाध, बिना किसी बाधा के। व्याध, शिकारी। तो वो कहता मुझे लगता है कि मेरी दोनों आंखें, अब वो जो उसका धड़ अलग हुआ, सिर अलग हुआ धड़ से, तो वो कहता मुझे लगता है कि मेरी दोनों आंखें कई गुनी बड़ी होकर, क्योंकि वो कहते हैं मैं एक मिट्टी का मुर्दा घड़ा हूँ, तो उस मुर्दा में जो दोनों उसकी आंखें थी वो कई गुनी बड़ी होकर धरती में जड़ गई है। कि मानो उसने एक धरती में ही बड़ा आकार ले लिया है, धरती को देखने का एक अलग नज़रिया ले लिया है। और पुतलियां बिना हिले डुले सिर्फ देखती हैं अबाध, क्योंकि जब मर जाता है व्यक्ति तो पुतलियां हिलती डुलती नहीं हैं, उसका कंपन खत्म हो जाता है। तो वो कहता है पुतलियां भी बिना हिले डुले सिर्फ बाधा रहित होकर के देखती रहती हैं। कितना आश्चर्य है कि पलकों से बाहर जाते ही, और वो कहते हैं वही पुतलियां जब पलकों से बाहर निकल जाती हैं तो मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई है। तो मेरी है वो जो देखने का नज़रिया, देखने की जो दृष्टि थी वो सर्वव्यापी हो गई है। वो समानता में सभी को एक भाव से देखने लगी है। मुझे सम लगने लगे हैं ऋषि और व्यात, और मुझे दोनों ही एक जैसे लगने लगे हैं, समान लगने लगे हैं। कौन? एक तरफ ऋषि और दूसरी तरफ शिकारी, मुझे दोनों ही समान लगने लगे हैं। जड़ता की सीमा में मुक्ति की ऐसी विडंबना भरी अनुभूति। अब वो कहता है जड़ता की सीमा में, जब व्यक्ति जड़ हो जाता है, निर्जीव जैसा हो जाता है, मुर्दे में बदल जाता है, तो जड़ता की सीमा में मुक्ति की ऐसी विडंबना भरी अनुभूति। तो मुझे एक मोक्ष की एक बड़ी विडंबना भरी, बड़ी दुखदाई अनुभूति हो रही है। कितने लघु कीट मेरी देह पर रेंग रेंग रचते वाल्मीकि, नए लगता मुझे बन गया जैसे मैं दूसरा वाल्मीकि। अब वो कहता मेरा शरीर एक तरफ पड़ा है और मेरा सिर दूसरी तरफ पड़ा है। तो लघु मतलब छोटे छोटे, कीट मतलब कीड़े, देह मतलब शरीर, वाल्मीकि मतलब होता है अपने घर, और वाल्मीकि मतलब ऋषि। तो क्योंकि उन पर भी उन्होंने जब तपस्या की थी तो कहते हैं कि दीमक ने उन पर अपना घर बना लिया था। तो कितने लघु कीट, वो कहते कितने ही छोटे छोटे कीड़े मेरी देह पर रेंग रेंग, मेरी इस मृत शरीर पर रेंग रेंग कर रचते वाल्मीकि नए अपने घर बनाने लगे। लगता मुझे बन गया जैसे मैं दूसरा वाल्मीकि, और मुझे ऐसा लगता जैसे मैं कोई दूसरा ही मेरा अवतार हुआ है वाल्मीकि के रूप में। अब तक के अनुभव की अपनी निरीहता में मरा ही तो मैं जानता, अपने अंतरतम में त्राता घट घट वासी अविनाशी राम को कहाँ हूँ पहचानता। वो कहता अब तक जो मेरा अनुभव था उसमें तो यही होता था, जो जन्म लेता है वो मरता है। तो यानी अब तक मेरा जो अनुभव था अपनी निरीहता में और अपनी कह लीजिए एक अज्ञानता में, मरा ही तो मैं जानता, मैं मरा को ही तो सर्वव्यापी, सार्वभौमिक और कह लो हरे के हृदय में, क्योंकि जो पैदा हुआ वो मरेगा, तो इस तरह का मैं उसको महसूस करता था अपने अंतरतम में। और मैं अपने हृदय में त्राता घट घट वासी, त्राता यानी रक्षा करने वाला, हर प्रत्येक के शरीर में निवास करने वाला, अविनाशी कभी न
नाश होने वाला, राम को कहाँ हूँ पहचानता। तो उस समय मैं राम को कहाँ पहचान पाता था। मेरे सब ओर एक जंगल उगाया है, मेरे रोआं रोआं जैसे देने लगा है साखें। जहाँ जो कभी नहीं उपजा वह आज उग रहा है, धरती पर धीरे से उतरा। नील पक्षी आकाश का, तारों जैसा प्रदीप्त दाने चुग रहा है। अब वो कह रहा मेरा शरीर इस तरह से मृत पड़ा है, तो मेरे सब ओर, तो शरीर के चारों ओर एक जंगल उगाया है, एक जंगल सा उगाया है, खरपतवार उगाई है। मेरा रोआं रोआं, जंगल भी क्या, मेरा प्रत्येक रोम जैसे देने लगा है साखें। जैसे ऐसा लगता है जैसे उसमें से ही शाखें निकलने लगी हैं, शाखाएं निकलने लगी हैं। जहाँ जो कभी नहीं उपजा, जिसमें कभी उपजा ही नहीं, कोई भाव आया ही नहीं, कभी कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ, वहीं वह आज उग रहा है, वहीं पर शाखाएं आ रही हैं। धरती पर धीरे से उतरा, और धरती पर धीरे से आ रहा है नील पक्षी आकाश का, नीला पक्षी आकाश का। यानी कि वो जो मृत्यु के बाद आत्मा का अमृतत्व विलीन होता है आकाश में जाकर, तो वही नीला पक्षी है, आकाश से उतर कर आ रहा है, तारों जैसा प्रदीप दाने चुग रहा है। और वो कैसा है नीला पक्षी भी आकाश से उतरने वाला, तारों जैसा चमकीला है, और वो दाने चुगता हुआ सा आ रहा है। अब यहाँ पर वो फिर आगे कहता है, एग्जाम की दृष्टि से लगाओ बच्चों आगे। शूद्र हूँ मैं, मानव समाज में मेरा अस्तित्व बहुत अल्प है, फिर भी जाने क्यों मेरे मन में युग युग से परिभाषित व्यक्ति के चरित्र को, मानव भविष्य को नए संदर्भों में जानने समझने का उपजा संकल्प है। वर्षों तक कितना सोचा, कितना समझाया अपने को, फिर भी कब भूल सका। उल्टी आंखों देखे समता के सपनों को। शब्द लिख लो, अल्प मतलब थोड़ा, कम, संकल्प दृढ़ इच्छा शक्ति, समता समानता। तो यहाँ पर शंभू कहता है अपने आत्मकथ्य के माध्यम से स्वयं को ही एक जिंदा घड़े के समान, मुर्दा घड़े के समान बताता है, जिसे समाज की कठोर व्यवस्थाओं ने लोहे के प्रहार के समान उसे तोड़ा है। उसी क्रम में आगे शंभू कहता है कि शूद्र हूँ मैं शूद्र वर्ण से हूँ। मानव समाज में मेरा अस्तित्व बहुत अल्प है, इस समाज में मेरा अस्तित्व बहुत कम है, क्योंकि निम्न वर्ग एक दबा कुचला वर्ग है। मेरा अस्तित्व बहुत कम है, फिर भी जाने क्यों मेरे मन में, इस समाज में मेरा अस्तित्व बहुत कम है। वो कहता है जिसे समाज की शुभ कर्म करना उनके लिए वर्जित है। तो अगर कोई शुभ कर्म करता भी है तो उसे अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। इस नाते वो कहता है मेरा अस्तित्व बहुत अल्प है, कि मेरा अस्तित्व, इस नाते उनका अस्तित्व पहले से बहुत खत्म हो गया है या बहुत कम रह गया है। फिर भी जाने क्यों मेरे मन में युग युग से परिभाषित, फिर भी शंभू के हृदय में युगों युगों से जो मानव का चरित्र गढ़ा गया है, व्यक्तित्व के चरित्र को, मानव भविष्य को नए संदर्भों में जानने समझने का उपजा संकल्प है। चरित्र गढ़ा गया है, परिभाषित किया गया है, परिमार्जित किया गया है। धर्म संबंधी कार्यों के आधार पर उन सभी चरित्रों की परिभाषाओं को भविष्य के नए रूप में देखने की प्रबल इच्छा शंभू के मन में जागती है या जागृत हुई थी। आगे शंभू फिर कहता है वर्षों तक कितना सोचा, कितना समझाया अपने को, फिर भी कब भूल सका। उल्टी आंखों देखे समता के सपनों को, कि मनुष्य चरित्र की परिभाषा क्या है, उसके सत्कर्म या फिर अन्याय रास्ते पर चलना, भविष्य में जाकर इन सब अमानवीय कृत्यों का क्या परिणाम होगा। इन सभी प्रश्नों में उलझता सुलझता शंभू जीवन में समता के सपनों को सच होते देखने की इच्छा रखता है। वह जानता है, समझता है, फिर भी उल्टी आंखों से देखे गए उस सपने को सच होते हुए देखना चाहता है, और साथ ही यह भी जानता है कि यह कभी सत्य नहीं हो सकता। यह जो स्वप्न है वह स्वप्न बनकर ही रह जाएगा। यानी एक क्षुद्र व्यक्ति है, वो कभी भी इस तरह के स्वप्न नहीं देख सकता जो एक संभ्रांत या उच्च वर्ण वाले देखते होंगे। तो वो कहता है मेरा सपना है वो एक खुली आंखों का सपना है, और वो सपना ही बन करके रह जाएगा, उल्टी आंखों का सपना है। तो यहाँ पर क्षुद्र जीवन की पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है, समता के स्वप्न का शंभू द्वारा प्रकट किया गया है।
फिर वो कहता है आगे, है उगी सब और कैसे तोड़ दूं साखें, हुई मुझ में लीन कैसे फोड़ दूं आंखें। वो कहता है जब वो जो रोम रोम से मेरी है उगी सब और कैसे तोड़ दूं साखें, जो साखें निकल आई थी, क्या देखी थी, समता का जो सपने देखे थे उसकी शाखें निकली थी, हुई मुझ में लीन, वो मुझ में ही विलीन हो गई, मुझ में ही समा गई, कैसे फोड़ दूं आंखें। और जो वो आंखें जिन्होंने उल्टी होकर के एक उल्टा ही सपना देखने की कोशिश की, आंखें ही उलट गई थी, तो उन आंखों को मैं कैसे फोड़ दूं, अपने ही हाथों से कैसे मैं अपने सपनों को तबाह कर दूं। बाकी हम कल पढ़ेंगे बच्चों।